प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का 8वां भाग। जिसमें दिया है एक एपी में an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम इस बायोडाटा की सहायता से कौन सा फार्मूला लगाएं कि हम सही मार्ग पर जाएं। तो सबसे पहले अपने हल में इस दिए गए बायोडाटा को जो कहते हैं हम उतार लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला को अप्लाई करते हैं। an बराबर 4, an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। जो नहीं दिया है अर्थात पूछ रहा है उसको भी हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क लगाकर, a बराबर क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा बारीकी से समझना है। यहाँ देखिए an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है, sn बराबर -14। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम an वाला ही फार्मूला लगाएंगे, ऐसा हमारा बायोडाटा कह रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसा होता है, इसलिए an के स्थान पर हम 4 लिख देंगे बराबर a पता नहीं प्लस n पता नहीं -1 इंटू डी, और d के स्थान पर हम 2 लिख सकते हैं, या 4 बराबर a प्लस 2 इंटू n-1 ऐसा हम लिख सकते हैं, या 4 बराबर a प्लस 2n-2। ये 2 का गुणा n और -1 दोनों में हो गया तो लिख देंगे, या देखिए -2 इस साइड आएगा तो आके इस 4 में जुड़ेगा तो 4 प्लस 2 हो जाएगा बराबर a प्लस 2n मिलेगा इधर, या a प्लस 2n ज्यों का त्यों रहेगा और इधर 6 हो जाएगा, 4 और 2 6। इसे हम समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। तो कुल मिलाकर ये हमने समीकरण फर्स्ट प्राप्त कर लिया है इसकी सहायता से, an की सहायता से। ठीक इसी प्रकार हम sn वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमको एक और समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम फिर से नीचे लिखेंगे चूंकि sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ऐसा होता है, लिख देंगे। इसलिए sn के स्थान पर -14 लिखेंगे, -14 हो जाएगा बराबर n पता नहीं /2 ऐसे रहेगा, इंटू 2a ये भी नहीं पता, प्लस n-1 इंटू डी, और d के स्थान पर हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि d का मान 2 दिया है। या थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर -14 ज्यों का त्यों रहेगा, n/2 का गुणा यहाँ दोनों पदों में होगा तो n/2 इंटू 2a हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस n/2 का वहाँ पर जब गुणा होगा तो इंटू n-1 ज्यों का त्यों इंटू 2 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, केवल -14 बराबर na, ध्यान से देखिए na प्लस n बाहर इंटू n-1 ऐसा हमको प्राप्त होगा। अब इस समीकरण को हम वहाँ लिखकर उसके आगे हल करेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये देखिए na प्लस n इंटू n-1 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है और -14 को भी ज्यों का त्यों लिख दिया है। तो इस प्रकार का इक्वेशन हमें प्राप्त है। इसे हम थोड़ा सा ठीक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, या थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला पद ये दूसरा पद, पहले पद और दूसरे पद दोनों में n कॉमन है तो n को हम कर लेंगे बाहर, यहाँ बचेगा a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज होगा बराबर -14। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, n को हमने बाहर कर लिया है, यहाँ पर केवल a बचा है प्लस ज्यों का त्यों n-1 ये ब्रैकेट वाला पद है, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना है, समीकरण फर्स्ट को ध्यान से देखिए और समीकरण सेकंड को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोनों समीकरण की सहायता से हमें a और n का मान प्राप्त करना है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ज़्यादा। कहने का मतलब, अगर हम 2n को उठा के इस साइड लेके जाएं इस समीकरण में, तो हमको a बराबर 6 - 2n मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो इसी a बराबर 6 - 2n को थोड़ा सा इधर हम लिख लेते हैं, 6 - 2n ऐसा हमको मिलेगा।
तो इसी a के मान को हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पर नीचे एक लाइन हम लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से a का मान रखने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेकंड समीकरण में जहां जहां a है अर्थात एक ही जगह तो a है, के स्थान पर हम 6 - 2n रखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, n ज्यों का त्यों रहेगा, a के स्थान पर 6 - 2n हमने लिख दिया, प्लस ज्यों का त्यों n ज्यों का त्यों -1 ज्यों का त्यों, ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज, बराबर -14। इस प्रकार का हमें मिलेगा। लिख देंगे या n बाहर ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ देखिए 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हमको मिलेगा, और n में से 2n घटा देंगे तो -n मिलेगा, बराबर क्या, -14। या n का गुणा 5 में होगा तो 5n हो जाएगा, फिर n का गुणा -n में होगा तो -n² हो जाएगा, बराबर -14। या n² को उठा के हम उस साइड लेके चलेंगे तो प्लस का n² हो जाएगा, 5n को उठा के उसी साइड लेके जाएंगे तो -5n हो जाएगा, और -14 वहां है तो -14 ही रहेगा, और बराबर 0, इस साइड में 0 बचेगा। तो इस प्रकार का एक द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हुआ है। और द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा कि फर्स्ट पद को आखिरी पद से आपस में हम कर लेते हैं गुणा, तो कितना मिलेगा, -14n² हमको मिलेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा रफ है, मिलेगा -14n²। अब दो ऐसी संख्याएं हमें पकड़ लेनी होती है जिनका आपस में हम कर लें गुणा तो हमको यही मिल जाए, इनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये मध्य वाला पद -5n मिल जाए। क्या मिल जाए, -5n मिल जाए। इसके लिए हम करते क्या है कि 14 का हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो 14 एक ऐसी संख्या है जिसका फैक्टराइजेशन 2 और 7 होते हैं, तो कुल मिलाकर 2 × 7 = 14, और 2 में से 7 घटा देंगे तो हमको -5 मिलेगा, और फैक्टर मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n² -7n + 2n -14 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक एक खंड है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा खंड है, तो हम कॉमन करेंगे यहाँ से n, तो n यहाँ बचेगा, -7 बचेगा, प्लस फ्रंट पे प्लस कॉमन, 2 को हम कर लेंगे बाहर तो n यहाँ अंदर बचेगा, और -2 × 7 = 14, 7 बचेगा, बराबर 0। तो कुल मिलाकर n - 7 दोनों से बाहर होगा तो यहाँ बचेगा n + 2 बराबर 0। जैसा कि आप जानते हैं कि हम n - 7 के बराबर जब 0 रखेंगे तो हमको एक पॉजिटिव मान मिलेगा जो कि ठीक ठाक होता है, और n + 2 बराबर जब 0 रखेंगे तो ये निगेटिव मान देगा जो कि अमान्य होता है। तो n + 2 को हम छोड़ देंगे, n - 7 को हम पकड़ लेंगे। तो आइए इसके आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या n - 7 बराबर 0, या केवल n बराबर 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने एक वैल्यू को प्राप्त कर लिया जो हमसे पूछ रहा था कि n बराबर क्या होगा, तो n बराबर 7 होगा। इसके बाद हमें बताना है कि a बराबर क्या होगा, तो इस n के मान को या तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड हम किसी में भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम रखेंगे समीकरण सेकंड में n का मान, तो हमको मिलेगा a का मान, और उसी बात को एक लाइन यहाँ नीचे लिख देंगे। हाँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने समीकरण सेकंड को ज्यों का त्यों यहाँ उतार लिया है, और इसी में जहां जहां n है वहां 7 हमको रखना है। तो यहाँ पहले ही है, लिख देंगे या 7 × a प्लस फिर से 7 -1 बराबर -14, या 7 पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा किया हुआ है, जैसे ही इस साइड जाएगा तो 14 में जाके भाग देगा। यहाँ पर बचेगा हमारा a, और 7 में से 1 घटा देंगे तो +6, और यहाँ तो -14 में जाके ये 7 भाग देगा ही, तो 7 दूनी अर्थात -2, या a बराबर 6 उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा, और -2 पहले से है तो -8 हमको मिलेगा। और ये किसका मान मिला है, a का मान मिला है। तो a बराबर -8 जो कि हमसे पूछ रहा था दूसरा मान, तो हमने प्राप्त कर लिया है a बराबर -8 और n बराबर 7 इस दिए गए AP के मान हैं अर्थात हल हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।